अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेहत और जल्द के लिए गन्ने के रस के 10 ऐसे फ़वाइद बताऊंगी जो कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। गर्मी के दिनों में गन्ने के जूस के ठंडे ग्लास से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि गन्ने के रस के क्या फ़वाइद हैं? गन्ने का ताल्लुक एक घास के पौधे से है जो 36 अक़साम में पाया जाता है। इसमें कोई चिकनाई नहीं होती है और ये 100% कुदरती मशरूब है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होता है। आप सोचेंगे कि शुगर से भरपूर ये मशरूब गर्मियों का एक मकबूल मशरूब है जो आपको हाइड्रेट रखता है। ताहम इसके मुतअद्दिद फ़वाइद हैं जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गन्ने के रस के ऐसे फ़वाइद जो आपको फ़ौरी तौर पर जानने ज़रूरी हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप जान सकें और इसका इस्तेमाल करें। इसकी एक वजह यह है कि गर्मियों में गन्ने का रस सड़क के किनारों पर ज़्यादातर खोखों पर फ़रोख्त होता है। ये अपने आप को मुतहरिक रखने के लिए इस बात को यकीनी बनाने का बेहतरीन तरीका है कि आपको पानी की कमी का सामना ना हो। जूस में मौजूदा सादा शक्कर जिस्म आसानी से इसमें जज़्ब हो जाती है और शुगर लेवल को भरने के लिए इस्तेमाल होती है। गन्ने के रस का एक और फ़ायदा यह है कि गन्ने के रस को जिगर से मुतल्लिका बीमारियों जैसे यरकान का एक बेहतरीन कुदरती इलाज कहा जाता है। चूँकि गन्ने का रस फितरत में अल्कलाइन होता है, इसलिए ये जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये जिस्म को कैंसर से लड़ने में मदद करता है। यानी इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और मैंगनीज़ की ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है जो कि जिस्म को कैंसर के खुलियात ख़ास तौर पर फ्लेवोनॉइड्स अल्कलाइन बनाने में हेल्प करती है। प्रोस्टेट और छाती के कैंसर को रोकने में मदद करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है, यानी आसान कर देता है। गन्ने के रस के दीगर फ़वाइद के अलावा ये उन लोगों के लिए भी गैर मामूली है जो हाजमे की तकलीफ़ में मुब्तला हैं। गन्ने के रस में मौजूद पोटेशियम मेदे में पीएच लेवल को मतवाज़न करता है, हाजमे के रस के अखराज को आसान बनाता है और निज़ाम को दुरुस्त रखता है। ये पेट के इन्फेक्शन को रोकने में भी बहुत ही मददगार होता है। और इसके अलावा इसका जो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, शुगर के मरीज़ों के लिए गन्ने का रस बहुत मुफीद है। अगरचे गन्ने के रस में शुगर की ज़्यादा मिकदार ज़ियाबतीस के मरीज़ों को इस जूस के इस्तेमाल से मुहतात कर सकती है, लेकिन एतदाल में रहकर गन्ने का रस ज़ियाबतीस के मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। कुदरती चीनी में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो खून में ग्लूकोज की सतह में बार बार इजाफे को रोकता है। गन्ने का रस गुर्दे की सेहत को बरकरार रखता है। कुदरती कम कोलेस्ट्रोल, कम सोडियम वाली खुराक जिसमें सैरशुदा चिकनाई नहीं होती, गन्ने का रस गुर्दों को आला शक्ल में रखने में मदद करता है। इसके अलावा गन्ने का रस हड्डियों और दांतों की नशोनुमा में मदद करता है। पहले ज़माने में गन्ने की छड़ी चबाना छोटे बच्चों और इसके अलावा जवानों के लिए एक बाकायदगी से एक मशगला हुआ करता था। उनको इसके अलावा जो है गन्ने के रस को एज ए कैल्शियम भी दिया जाता था ताकि उनकी हड्डियां और दांत मजबूत हो जाएं। गन्ने का रस सांस की बदबू और दांतों की खराबी को दूर रखता है। दांतों की खराबी से मुंसलिक सांस की बू महसूस कर रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा, तो गन्ने का रस आपकी लिए बेहतरीन हो सकता है इस बू को ख़त्म करने के लिए। गन्ने में कैल्शियम, फास्फोरस समेत मादनियात बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं और ये दांतों के जो कीड़े होते हैं या बदबू होती है उनको भी दूर करने में मुआविन होता है। इसके अलावा दांतों को मजबूत भी करता है और ये ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से सांस की जो बदबू पैदा हो जाती है उस पर भी काबू रखता है। गन्ने का रस मुहासों के इलाज में मदद कर सकता है। गन्ने के रस का आम इस्तेमाल जिल्द के मसाइल जैसे कील मुहासों को कम करने और ठीक करने में हो सकता है। और गन्ने के रस में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ग्लाइकोलिक एसिड और जो है ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो कि सेल टर्न ओवर को बढ़ाता है। वो जिल्द को भी साफ़ करते हैं, मुहासों की एक तामीर के इम्कानात को ख़त्म करते हैं। बस जूस को अगर आप मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे आपके जो चेहरे के कील मुहासे हैं वो भी दूर हो जाते हैं।
گنے کے رس میں موجود چینی قدرتی ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ بنیادی طور پر چینی ہے، یعنی جو ہے یہ نیچرل چینی ہے۔ اس سے صحت بخش مشروب آپ کو جو ہے وہ کوئی اور نہیں مل سکتا، اس لیے اس کو اعتدال سے استعمال کریں۔ اور اگر آپ کسی طبی حالت میں مبتلا ہیں، یعنی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اسے استعمال کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔